दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी खुशहाल रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा ही शुभकामना चाहते हैं आपकी। दोस्तों आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में मैं शुक्र मेखला, शुक्रवल्य, शुक्र मेखला इसके बारे में पहले बता भी चुका, पर कई बार नई नई बात सामने आती है, जातक के हाथ में होती है तो दिमाग फिर वापस वही आ जाता है। न जाने कब किस रेखा के बारे में क्या शब्द मुंह से निकल जाए, क्योंकि एक रेखा एक ही काम नहीं करती, एक नुकसान भी नहीं करती और ये नहीं कि नुकसान करी वो फायदे भी करती है। ऐसी दो रेखाएं हैं, शुक्र मेखला या शुक्रवल्य और शनिवल्य। क्योंकि जातक के हाथ में जब शुक्र मेखला पड़ जाती है तो उद्दंड प्रवृत्ति लेकर आती है। काम में कोई अस्थाई मन न लगना और एक वासना की तरफ भी घेरती है। अगर ये टूटी फूटी है तो इसका और भी अलग महत्व बन जाता है। पहले तो इसका स्थान मैं आपको समझाता हूँ कहाँ होता है। इसका स्थान जो होता है ये हमारे हाथ का मानचित्र है, ये हमारी आयु रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी हृदय रेखा है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है बुध के क्षेत्र से और गुरु के क्षेत्र तक, ये किन किन रेखाओं से घिरता है। हाथ तो हमारा बहुत छोटा है परंतु जंजाल इसमें बहुत हैं। मैंने समस्त जितनी भी रचनाएं हैं, कई तस्वीर भेजी हैं, बड़ी खोज करके भेजी हैं। विद्वान व्यक्तियों के लिए बहुत काम की चीज़ है वो। जो समझे वो समझेगा, अन्यथा समझने वाले के लिए तो जीरो है। क्योंकि उसमें हजारों प्रकार के चिन्ह, छोटी सी, पता नहीं कितना बड़ा शास्त्री होगा, कितना बड़ा विद्वान होगा जिसने वो तस्वीर बनाई। लगभग 700-800 साल पुरानी तस्वीर थी। मैं भी खोज करता हूँ हमेशा, नई नई पुस्तकें खरीदता हूँ, पुस्तकें देखता हूँ और आपके लिए ही लेकर आता हूँ, परंतु लाभ तो कुछ है नहीं। मैं ये देख लिया जो मैं चैनल बना रहा हूँ ये इतना खतरनाक वीडियो है कि रोज़ नई बात नहीं समझाता हूँ और कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि फल आजकल जो मिल रहा है ना, जो उद्दंडता की वीडियो डाल रहे हैं, जो बेज्ञान की बात कर रहे हैं, सुबह उठे और अपनी दिनचर्या बेड से ही शुरू कर दी। उठ गया हूँ मैं, चप्पल पहन ली है, अब मैं रसोई में जा रही हूँ, अब मैं किचन बना रही हूँ, अब मैं चाय पी रही हूँ, अब मैं पानी पी रही हूँ, ये सब चीज़ रहेगी। थोड़ी चमड़ी की बात होती है, चमड़ी सोनी किसकी है, क्योंकि लोग चमड़ी भी देख रहे हैं, कमेंट भी करते हैं उल्टे सीधे। चमड़ी भी देख रहे, कमेंट भी करते हैं। दीदी भी कह रहे, दीदी कोई नहीं कहता, दीदी तो इसलिए लिख रहे हैं कि अच्छी बात कहेंगे तो हो सके कमेंट का जवाब रिप्लाई मिल जाए। मगर उनके पास लाखों हजारों उनको देखते हैं, हजारों कमेंट आते हैं। वो एक दिन में 10 वीडियो गिरती हैं तो एक दिन के जो है 10,000 कमेंट किसके पड़ेंगी। किसी का कमेंट पढ़ने का समय नहीं है। बस उनका तो काम दिनचर्या है और पैसे भी आ रहे हैं उनके। क्योंकि आज युग यही आ गया उद्दंडता का। तो ये तो मुझे ज्ञान है इस बात का, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे कितनी कमेंट आ रही नहीं आ रही उससे कोई लगाव नहीं, क्योंकि मेरा इतना बड़ा चैनल ही नहीं है। मैं उस देश से वीडियो ही नहीं बनाता, मैं तो जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं तो जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा, जो मेरे पास ज्ञान है आपको बांट रहा हूँ। तो ये शुक्र मेखला और जो शुक्र वल्य है, शनि वल्य है, इनका क्या है। जिसके हाथ में भी ये शुक्र मेखला है, इसको हम शुक्र मेखला कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक मैं पूर्ण बनाई है। इसकी अलग अलग इसकी रूपरेखाएं हैं। 6 निशान बनाने पड़ जाएंगे, इसलिए एक ही बनाए फिलहाल। तो
ये टूट टूट के भी चलती है। ये बुध के क्षेत्र से, ये जो हमारा बुध का क्षेत्र है, ये हाथ है हमारा, ये इस स्थान में होती है दोस्तों, इस स्थान पे। ये हमारा बुध का क्षेत्र है। ये केवल यहीं रुकती है या केवल यहाँ रुकती है। यहाँ से बुध से चल के थोड़ा अर्धचंद्राकार, ये यहाँ से यहाँ रुक गई, या यहाँ रुक गई, यहाँ भी रुक गई। इस रेखा को हम शुक्रवल्य ही कहेंगे। अगर ये पूर्ण है तो इतना नुकसान नहीं है। जब ये टूटती फूटती है, ग्रह पे रुकती है, कौन से ग्रह पे रुकती है, तब इसका जो है फल बनता है। जिनके भी हाथ में देखी मैंने, ना तो उनका कोई अस्थायी कारोबार में मन लगता। अब तक की जो मेरी प्रैक्टिस है, किताब ने भी इतना खोल के नहीं लिखा, पर प्रैक्टिस में मैंने ज़्यादा देख लिया अपने, उनका दिमाग उद्दंडता में ही रहता है। आज ये काम कर लिया तो कल दूसरा कर लिया, 6 महीने बाद कर लिया। बाप को भी टेंशन ही दे, माँ बाप को भी, और अपना भी चित्त उनका भंग ही रहता है। हमेशा दूसरे की ही सपोर्ट में काम करेंगे, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई सहायक हो। ऐसा इस शुक्र मेखला का हाथ में योग बन जाता है। कल ही मैंने एक हाथ देखा तो उसमें विशेष मैं यही ध्यान दिया कि शुक्र मेखला का अंश मात्र ही नुकसान दे रहा उसको। अगर ये हाथ में अंश पड़ गया, इसका अंश का मतलब कोई टुकड़ा पड़ गया बीच में, अगर पूरी भी नहीं है, अंश ही नुकसान दे देगा। तो सवाल बड़ा गंभीर है। जिसके हाथ में भी शुक्र मेखला है, उसको जीवन बड़े ही सावधानी से अपना बिताना चाहिए, क्योंकि नुकसान नफ़े रोकने बहुत मुश्किल है। मैं खुद भी प्रभावित हो रहा है 5-7 दिन से, मेरा भी तो खुद नुकसान हो रहा है। जब से हमें वीडियो बनाने का चक्कर पड़ा मुझे, तब से काम में ध्यान नहीं है। रोज ना कोई आते ही हैं हाथ दिखाने, पैसा दिल्ला किसी पता में लेता नहीं, तो नुकसान हो गया। फ़ोन पे भी आते हैं, मैं दुनिया भर के फ़ोटो आते हैं। जिसका ना देखें वो बुराई देगा, यार खाम का वीडियो बना रहे, प्रचार कर रहे, और बहुत टाइम लग जा। एक हाथ को देखने में, ये नहीं कि आपने हाथ देख लिया काम चल गया। बाजे के हाथ इतने गंभीर हैं, इतने नेगेटिव हैं, अब उसकी एक एक चिन्ह, एक एक रेखा पढ़ने में 2-2 घंटे लग जा, फिर भी कुछ चूक हो जाती है। जब हम फलादेश दे रहे, गलत फलादेश देंगे, ये भी हमारा कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों, अब रही शनि मेखला। ये तो शुक्र मेखला है, अब शनि मेखला है। ये हमारा शनि पर्वत है। ये इसकी जब जड़ में ऐसा बनती है, ये भी अनेकों नुकसान लेकर आती है। शनि मेखला का पड़ना भी हाथ में इतना बड़े नहीं है। तो इन सब को जो है, जिनके हाथ में ऐसी रेखा, ऐसे चिन्ह हैं, जीवन को सावधानी से ही बिताना चाहिए। शनि रेखा के मामले में तो यहाँ तक भी बताया गया है, जिस जातक के हाथ में शनि मेखला है और क्रॉस का निशान है, उस जातक को किसी विधवा औरत से शादी करनी चाहिए, क्योंकि उसको जब भी फल मिलेगा वो विधवा औरत से शादी करेगा, उसी से बच्चा होगा और उसी से ही आगे उसका सही जीवन चलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, किताब में लिखा गया है। मेरी कोई प्रैक्टिस में ऐसा आज तक केस नहीं आया, पर बहुत ही विद्वान की किताब मेरे सामने आई आज, उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि हाथों में जो है इन वाल का पड़ना, और वो भी शनि पर्वत के ऊपर, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। जय श्री राम। आज की वीडियो इतनी ही है, क्योंकि 6-7 दिन बाद वीडियो बनाई है, और मूड तो आज भी नहीं था, बेमनी बनाई, परंतु अपना चलना चाहिए चैनल जैसे भी है, हल्का तो भारी तो। लाइक करना आप ही मर्जी है, जैसा मेरे पे ज्ञान आता है बताना मेरा फ़र्ज है। जय श्री राम।